अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायरेक्टर जनरल ताल्लुकाते आमा पंजाब में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आपने किस सीट पर कैसे अप्लाई करना है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको हम इस एक वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। तो वीडियो को ए टू जी एंड तक सारा देखें। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो या समझ ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। तो ऐसी ही नौकरियों की मालूमात के लिए आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट टाइम ऐसी जॉब्स की अपडेट्स आप तक तभी पहुंचेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएंगे। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि नौकरियां कौन कौन सी हैं, कितनी सीट है, किस सीट पे कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यही से जो मामलात मतलब जो हमारी बातचीत होती है इसमें लोग कम पजल्स हो जाते हैं कि सर ये सीट जो है इसके लिए हमारी ये क्वालिफ़िकेशन तो है नहीं है, तो कैसे अप्लाई करें। तो पहले क्वालिफ़िकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, फिर ही इसमें अप्लाई आपका हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेक श्योर कर लें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। और जिस सीट के लिए भी आपने अप्लाई करना है उसके लिए आपकी तालीम पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सीट है ग्रेजुएट इंजीनियर की। अब इसमें अप्लाई करने के लिए 8 सीटें हैं, टोटल इसकी 8 सीटें हैं ग्रेजुएट इंजीनियर की। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है यानी कि डीई किया हुआ है, ठीक है ना, तो आप फिर इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो डीई है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर वो ग्रेजुएशन के इक्वल होता है। तो दूसरी सीट है सब इंजीनियर की, इसकी टोटल 15 आसामियाँ हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई और सब इंजीनियर का डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पर की सीट है, तो हेल्पर की टोटल सीटें 6 हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है, चाहे साइंस के साथ की हो या आर्ट्स के साथ की हो, जितने भी मतलब परसेंटेज हो आपकी, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है। उसके बाद चौथे नंबर पर सीट मौजूद है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसकी टोटल 70 असामियाँ हैं। अब इसमें भी अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। अब उसके बाद नीचे 5वें नंबर पर मौजूद है टेलीफोन ऑपरेटर की। तो टेलीफोन ऑपरेटर की टोटल 3 असामियाँ हैं, मैट्रिक पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट फोटोग्राफर है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी टोटल 4 असामियाँ मौजूद हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर मौजूद है खाकरूब की, इसकी टोटल असामियाँ 35 हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, अगर आप अनपढ़ भी हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं उर्दू में लिखा हुआ। तो खाकरूब का काम सफाई करने का होता है। इसमें जो है ख्वांदा लिखा हुआ है, लिटरेट, इसको इंग्लिश में लिटरेट कहते हैं। ख्वांदा मतलब पढ़ना लिखना जो जानता है, उर्दू में लिखा लिखा हुआ पढ़ सकता है, तो फिर वो खाकरूब के लिए अहल है अप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद 8वें नंबर पर मौजूद है चौकीदार की सीट। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं, इसकी टोटल 5 असामियाँ हैं, तो आप चौकीदार के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद की मैन की सीट है। की मैन मतलब जो ताले को ओपन करता होता है या बंद करता है, ठीक है ना, की मैन। तो इसके टोटल 8 असामियाँ हैं। पढ़ना लिखना अगर आप जानते हैं तो फिर आप इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तो उसके बाद 10वें नंबर पर मौजूद है इलेक्ट्रिशियन की सीट, इसकी टोटल 7 असामियाँ हैं। तो मिडल पास अगर आप हैं, 8 जमातें पास हैं, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर की 10 असामियाँ हैं। ख्वांदा नीज ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो, यानी कि अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो फिर आप ड्राइवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इसकी कुछ शराइत हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त 2026 है। इस डेट से कुछ दिन पहले आपने अपनी दरख्वास्त जो है वो भेज देनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो दरख्वास्त फॉर्म है वो अटैच करनी है। उसके बाद इस एड्रेस पर भेजनी है, डायरेक्टर जनरल ताल्लुकाते आमा पंजाब लाहौर,
ٹھیک ہے، اس ایڈریس پر آپ نے جو انویلپ ہوتا ہے، جو لفافہ ہوتا ہے، اس میں ڈاکومنٹس بند کرنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ ایڈریس لکھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے ڈاکومنٹس بھیج دینے ہوتے ہیں۔ اب 20 اگست جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس لاسٹ ڈیٹ سے 2-3 دن پہلے آپ کے ڈاکومنٹس اگر ادھر پہنچ جائیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ لاسٹ ڈیٹ کو عموماً ڈاکومنٹس جو لوگ سینڈ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، ڈاک کرواتے ہیں، وہ 1-2 دن بعد ہی پہنچتے ہیں، پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ایکسیپٹ نہ ہو۔ تو زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ لاسٹ ڈیٹ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا ارادہ ہوتا ہے اپلائی کرنے کا، پھر بھی لاسٹ ڈیٹ کو ان کو پتہ نہیں کس طرح کا مزہ آتا ہے اپلائی کرنے کا۔ تو آخری تاریخ کو عام طور پر ویب سائٹ بھی سلو ہو جاتی ہے، اور جو ڈاک خانے ہیں وہ بھی 1-2 دن لگا دیتے ہیں ڈاک کو لے جانے کے لیے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب اپلائی شروع ہوتے ہیں فوراً ہی اپلائی کر لیا۔ تو ابھی میں آپ کو ریڈ کر کے بتاتا ہوں کہ مطلب یہ کون سی جابز ہیں اور کیا ادارہ ہے۔ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے ڈائریکٹر جنرل تعلقات عامہ پنجاب لاہور۔ اب یہ ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پنجاب کا ایک ادارہ ہے، یہ خالصتاً عارضی اسامبلیاں اس میں موجود ہیں۔ ڈیلی ویجز جسے کہتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اجرت دی جاتی ہے، آپ کو تنخواہ جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد نہیں بلکہ اسی دن دی جاتی ہے، روزانہ کی آمدنی تو وغیرہ کی بنیاد پر 3 مہینوں، ٹھیک نا، 3 مہینے کے لیے مرد و خواتین کے اسامیوں پر بھرتی کے لیے اچھی صحت کے حامل امیدوار درکار ہیں۔ امیدوار اپنی درخواستیں بما 2 عدد تصاویر، مصدقہ تعلیمی اسناد، ڈومیسائل تجربے کا سرٹیفکیٹ اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ دفتری اوقات کار میں مورخہ 20 اگست 2026 تک ڈائریکٹر جنرل تعلقات عامہ پنجاب لاہور شعبہ ترسیل وصولی میں جمع کروا سکتے ہیں۔ آخری تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا اور مسترد سمجھی جائیں گی۔ تو آپ نے کسی بھی اشٹام والی دکان سے ایک اپلیکیشن فارم لینا ہے نوکری کی درخواست کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ساتھ آپ نے اپنی 2 تصاویر اٹیچ کرنی ہے اٹیسٹڈ کروا کے۔ اس کے بعد جو آپ کی تعلیم ہے اس کی آپ نے ایک کاپی کروا لینی ہے ڈاکومنٹ کی، ٹھیک ہے نا، ڈومیسائل کی بھی جو تجربہ آپ کے پاس ہے اس کی بھی کروا لیں، تو جو شناختی کارڈ ہے اس کی بھی ایک کاپی کروا لیں۔ تو یہ ساری کاپیاں آپ نے اٹیسٹڈ کروانی ہے کسی بھی 16 سکیل والے ٹیچر سے یا آفیسر سے۔ تو اٹیسٹڈ کروا کے اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ تو 20 تاریخ تک یہ ڈاکومنٹس ادھر آپ کے پہنچ جانے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آج 5 اگست ہے، ابھی 15 دن پورے پڑے ہیں اپلائی کرنے کے لیے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کل ہی آپ اپلائی اس میں کر لیں، کیونکہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آخری تاریخ کو جو اپلائی کرتے ہیں وہ عام طور پر وہ ڈاکومنٹس لیٹ پہنچتے ہیں، اس لیے درخواستیں مسترد بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں سمجھاؤں کہ کون کون سی سیٹس تھیں، آپ نے کیسے اپلائی کرنا تھا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں اپنا سوال شیئر کریں گے، میں آپ کو انشاءاللہ ادھر ہی گائیڈ کر دوں گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے برائے مہربانی اسے لائک بھی کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی جابز کی اپڈیٹس ہمارے چینل کے ذریعے ملتی رہیں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔